अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 11 का ही लेक्चर है जिसमें टॉपिक क्लास 11 की एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, कुछ जनरल बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है पहले, उसके बाद फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला पे चलेंगे, क्योंकि इन जनरल ये होता है ना कि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 11th क्लास के पेपर में इस एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। ठीक, तो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला? जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है C6H6, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका C6H6। इसका जो एम्पिरिकल फार्म होगा वो क्या होगा, CH होगा, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो में सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ 6 है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड XYZ है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है X12Y24। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 12 1 से 12, 12 2 से 24, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा क्या, XY2। इस तरह से मतलब किसी फार्मूले को उसके सिंपलेस्ट नंबर के रेशियो में लिखना ही कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट है? देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताया जाता है। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर में। ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशियो। क्लियर है बात? तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो उन रूल्स को पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूल्स। ठीक, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट होगा, वो क्या होगा कि कन्वर्ट करना होगा मास परसेंट को ग्राम में। टू कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम्स। देखिए, इन जनरल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मास परसेंट के ही बेसिस पे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमको पहले उसको क्या करना पड़ता है, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम कन्वर्ट करते हैं उसको नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। मोलर रेशियो मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी का 1.2 आया, किसी का 1.4 आया, तो हम उसको डिवाइड करके उसको कन्वर्ट करते हैं एकदम सिंपल फॉर्म में। ठीक, उसके बाद फिर हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, होल नंबर रेशियो कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप में एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं, राइट एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, देखिए रूल्स थोड़े से वर्डिंग में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, और बिना अप्लाई किए तो रूल्स का कोई मतलब ही नहीं। ठीक, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करते हैं कंसिडर, तब तक जो होता है उतना क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सब रूल्स हैं। तो पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं सिंपल सा कि एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एक सवाल है, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव फॉलोइंग कंपोजिशन, फॉलोइंग कंपोजिशन। ओके, जिसमें दिया हुआ है कि Na है वो है 29.11%, सल्फ़र है जो गिवन है कि 40.51% है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है 30.38%। ठीक, इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लें ताकि आप देखने में इसी हो, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, पहला रूल कह रहा है कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम, सारे परसेंट में दिए हुए हैं, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, हम कंसीडर कर लेंगे ये 100 ग्राम है, बस उसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स में। ठीक, जैसे अब देखिए सबसे पहला स्टेप, सारे आइटम्स को लिख लीजिए, सोडियम सल्फ़र ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज लिख लीजिए 29.11, इसका हमारे पास परसेंटेज है 40.51, इसका हमारे पास परसेंट है 30.38%। क्लियर? ये एलिमेंट्स हो गए।
ये हो गया उसका मास परसेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं इसके एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास को देखिए, मास परसेंट है, इसको हम एज इट इज़ सीधे सीधे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे हम कंसिडर किया कि 100 ग्राम की चीज़ है, तो उसमें 29.11% क्या होगा, सोडियम। तो इसको सीधे सीधे लिख देते हैं कि 29.11 ग्राम है। तो हम डायरेक्टली इसको यहीं पे ग्राम की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, 100 ग्राम ही बार बार किया जाता है कंसिडर, क्योंकि कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं इसलिए। ओके, अब सोडियम का एटॉमिक मास लिख लेते हैं 23, इसका 32 और इसका 16। क्लियर है। एटॉमिक मास लिखने के बाद क्या करना है, इसके बाद फिर हम निकालेंगे मोल्स। इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलेगा भाई, देखिए गिवन मास पता है, मोलर मास पता है। तो गिवन मास इसका 29.11 हुआ और मोलर मास 23 हुआ, जिसको डिवाइड करने पे आएगा 1.266। इसका 40.51 हुआ गिवन मास और इसका मोलर कितना होगा 32, तो डिवाइड करेंगे आएगा क्या 1.266। इसका करेंगे सेम ऐसे 30.38 डिवाइडेड बाई 16, तो हमको क्या मिलेगा 1.897। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, मोल्स मिल गए, हर एलिमेंट का मोल। अब अगला स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनमें से चेक करिए कि सबसे कम कौन सा है। ठीक है ना, जो सबसे कम मोल्स होगा उसी से सबको डिवाइड कर दिए। देखिए इन दोनों, इनमें ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये डिफरेंट आ रहा है। तो ये वाला बड़ा है, ये हमारे पास छोटा है, और ये दोनों सेम है, तो हम इसी को ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266। इसको भी सेम ऐसे 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266। इस केस में 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 1.5। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ओके, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, होल नंबर रेशियो में, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं कि होल नंबर रेशियो। अब जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ऐसा करें कि सब एक टर्म्स में आ जाए। सबको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो इसको भी 2 कर लेते हैं, इसको भी 2 कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम 2 आया, S2 आया, ऑक्सीजन 3 आया। तो हमारे पास ये बन गया इस क्वेश्चन का एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेसिकली क्या करना होता है, देखिए सबसे पहला काम आप एलिमेंट लिख लीजिए, फिर उसका मास परसेंट नोट कर लीजिए, उसी को डायरेक्ट हम ग्राम तरह ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार हम 100 ग्राम कंसीडर करेंगे फिर उसको ग्राम्स कन्वर्ट करेंगे तो आंसर एकदम सेम आता है। ठीक, इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्लियर है। फिर एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर एटॉमिक मास लेंगे, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स आएगा तो फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लेंगे, उसमें से कोई एक सबसे छोटे को डिवाइड करके, और उसके बाद फिर उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे हमको एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और करते हैं और एग्जांपल्स करते हैं तो और ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमको एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल दिया है। टिपिकल सवाल क्या दिया है, कह रहा है कि 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, कि 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वॉज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट 2.860 ग्राम, डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ थोड़ा सा हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास जो ऑक्साइड बन रही है टोटल वो कितनी है, लिख लेते हैं कि यूरेनियम हीट हो रहा है ना, तो यूरेनियम ऑक्साइड बने, वो कितनी है 2.806 ग्राम से। ठीक है, अच्छा तो अब हमको इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना परसेंट यूरेनियम है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यूरेनियम कितना लिया गया 2.38, हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि परसेंट ऑफ यूरेनियम। ठीक है, तो 2.38 लिया गया, टोटल कितना था 2.806, मतलब 2.38 ग्राम यूरेनियम है उसमें, और पूरी ऑक्साइड कितनी बनी 2.806। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो हमको आंसर मिलेगा क्या 84.82%।
कहने का मतलब ये कि इस यूरेनियम ऑक्साइड में कितना परसेंट हमारा यूरेनियम है वो ये निकल गया। ठीक है, अगर हम इसको 100 से माइनस कर दें तो 100 से माइनस करने पर हमको क्या मिल जाएगा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस 84.82 करेंगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिलेगा 15.18%। तो हमको यूरेनियम का भी मिल गया, यूरेनियम इतना परसेंट है इस कंपाउंड में और ऑक्सीजन हमारा इतना परसेंट है। अब हम शुरू करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला निकालना। तो सेम वही यूरेनियम इधर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट ये हमारा 84.82 है, ये हमारा 15.18 है। कंसीडर करें 100 ग्राम सब्सटेंस है तो 84.82 ग्राम ये होगा और 15.18 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसका एटॉमिक मास गिवन है क्वेश्चन में, तो एटॉमिक मास इसका 238 होगा। सॉरी हमने 2.38 लिख दिया, इसको हम सही करते हैं। व्हाट इज दिस, तो होगा क्या 238 और ऑक्सीजन का 16। इसके बाद क्या स्टेप था, इसके बाद स्टेप था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 84.8 अपॉन 238 और इसका कैसे निकलेगा 15.18 अपॉन 16। ठीक, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.348, तो आएगा इसका 0.3562 और इसका आएगा 0.94875। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए इसके। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना पड़ेगा हमको, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में क्या बताया था हमने कि इस छोटे वाले को सबसे डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों में ये छोटा है 3562, तो हम क्या करेंगे इसको इसी से डिवाइड कर देंगे 3562 अपॉन 0.3562 और इसको क्या करेंगे 0.94875 डिवाइड करेंगे किससे 3562 से। क्लियर, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 2.66। ठीक है, तो हमको 2.66 इसके बाद फिर अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, होल नंबर रेशियो में। तो देखिए 1 तो इजीली है ही होल नंबर, 2.66 को होल नंबर करने के लिए हमको इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नियर अबाउट 3 से। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 अप्रॉक्सीमेटली ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है ना, तो मतलब ये जो टर्म्स है ये चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3 8 हो, हम अलग अलग कंडीशन में चेंज हो सकते हैं। ठीक, तो हमको क्या पता चल गया कि यूरेनियम 3 पार्ट है और ऑक्सीजन 8, तो हमको फार्मूला एम्पेरिकल क्या मिल जाएगा U3O8। क्लियर है बात, तो इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल हम इस पे और कर लेते हैं ताकि और आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगेन हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि सॉल्ट है फॉलोइंग कंपोजिशन, राइट एम्पेरिकल फार्मूला। एल्युमिनियम दिया है 10.50%, सल्फर दिया है 24.96%, ऑक्सीजन दिया है 49.92% और पोटेशियम दिया हुआ है 15.1%। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप अपने से भी ट्राई कीजिए क्योंकि अब तक हमने 2 एग्जाम्पल लगा चुके हैं। ठीक, ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले स्टेप भाई सारे पहले एकदम अरेंज कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा जगह लेके करते हैं ताकि हमको क्या हो, मतलब लिखने में आसानी हो। ठीक है ना, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन। क्लियर, ये हमारा 10.50 है, पोटेशियम हमारा 15.1 है, सल्फ़र हमारा 24.96 है और ऑक्सीजन हमारा 49.92 है। ठीक है, सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, पोटेशियम का 39, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो 15.1 अपॉन 39, 24.96 अपॉन 32 और 49.92 अपॉन 16। क्लियर है, चलिए सबका हमको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसका आएगा 0.39, इसका भी आएगा 0.39, इसका आएगा 0.78 और इसका आएगा 3.12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मोल्स। क्लियर,
अब हमको क्या करना होगा, सिंपल मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में 2 सेम है, ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों काफ़ी बड़े हैं, ये दोनों सेम है, तो सबसे छोटे यही होंगे। तो इसको भी डिवाइड करते हैं हम लोग 0.39 अपॉइंट 0.39, इसको भी 0.39 अपॉन 0.39, इसको करेंगे 0.78 अपॉन 0.39 और इसको करेंगे 3.12 अपॉन 0.39। क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा आ जाएगा 2 अप्रॉक्सीमेटली, 9 2 13, हाँ 2 आएगा, और ये वाला आ जाएगा 8। तो यहाँ पर अब देखिए ये हमारा क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो था, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो था, ठीक है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब हमको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो होल नंबर रेशियो ज़रा ध्यान दीजिए। तो तीनों, ये चारों जो हैं हमारे, तीनों नहीं चारों, सॉरी, चारों जो हमारे क्या आए हैं, किस में आए हैं, होल नंबर में। तो ये वही रह जाएंगे, इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AL1 K1 S2O8, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ALK S2O8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी परसेंटेज को एम्पेरिकल फार्मूला में। एक बार फटाक से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करिए ग्राम में, तो जो परसेंट है उसको एज अ ग्राम ही ट्रीट कीजिए, ठीक। उसको डिवाइड कीजिए एटॉमिक मास से, जिससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद जो सबसे छोटा जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है उससे डिवाइड करके सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लीजिए। फिर उसके बाद उसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पूरा कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी केस में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।